नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हर महीने की तरह इस महीने का भी करंट अफेयर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ये अप्रैल 2021 महीने का करंट अफेयर है और इसमें जितने भी क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए हैं आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला पॉइंट है, इसे चाहे आप पॉइंट बना के पढ़ लीजिए या क्वेश्चन बना के पढ़ लीजिए। ये ग्रीन कलर के टिक वाले पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए पढ़ते हैं। अभी एनसीटी दिल्ली संशोधन अधिनियम लागू हुआ है, उसके बारे में एक क्वेश्चन है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अधिनियम 2021 लागू हो गया है। ये शहर में निर्वाचित सरकार पर उपराज्यपाल यानी कि एलजी को प्रधानता देता है। शहर सरकार को अब कोई कार्रवाई करने के लिए पहले एलजी की राय लेनी होगी। ठीक है दोस्तों, अभी ये दिल्ली में एक नया अधिनियम लागू हुआ है। इसमें मुख्यमंत्री को कोई कार्रवाई करने से पहले उपराज्यपाल यानी कि एलजी से परमिशन लेनी होगी। आप इमेज में देख सकते हैं दिल्ली के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अभी अकादमी पुरस्कार घोषित किए गए हैं, उसके बारे में क्वेश्चन है। भारतीय मीडिया सेवा कंपनी प्राइम फोकस लिमिटेड ने क्रिस्टोफर नोलन की जासूसी थ्रिलर फिल्म टेनेट के लिए सर्वश्रेष्ठ दृश्य प्रभावों के लिए अकादमी पुरस्कार जीता है। ठीक है दोस्तों, ये एक भारतीय मीडिया सेवा कंपनी है जिसका नाम है प्राइम फोकस लिमिटेड। इसने अकादमी पुरस्कार जीता है, आप इमेज में देख सकते हैं। पिछले 7 वर्षों में डीएनईजी के लिए ये 5वां अकादमी पुरस्कार है और कुल मिलाकर ये 6ठी जीत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभी एक अभ्यास हुआ है, उसके बारे में क्वेश्चन है। भारतीय और फ्रांसीसी नौसेना के द्विपक्षीय अभ्यास यूएन वरुणा 2021 का 19वां संस्करण 25 अप्रैल 2021 से अरब सागर में आयोजित किया गया। ठीक है, आपको इस नौसेना अभ्यास का नाम ध्यान रखना है। इसका नाम है यूएन वरुणा 2021, क्योंकि यही ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं नाम। और ये किस किस देशों के बीच हुआ है? भारत और फ्रांस की नौसेना के बीच में। और कहाँ पर हुआ है? ये अरब सागर में हुआ है। तो इस पॉइंट से काफ़ी क्वेश्चन बन गए आपके लिए। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। ये 3 दिवसीय अभ्यास था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया, ऑस्कर अवार्ड अभी नामित घोषित किए गए हैं, उसके बारे में क्वेश्चन है। क्लो झाओ ऑस्कर के इतिहास में दूसरी महिला बन गई हैं जिन्हें लॉस एंजल्स में 2021 अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में नामित किया गया है। ठीक है, तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में किसे पुरस्कार मिला है? क्लो झाओ को। आप इमेज में देख सकते हैं इनकी फ़ोटो को। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। 93वें अकेदमी अवार्ड्स की शुरुआत 26 अप्रैल 2021 को लॉस एंजलिस में हुई है, जिनमें डैनियल कलुआ ने बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर और क्रिस्टोफर नोलन टेनेट ने बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स पुरस्कार जीता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभी स्पेस एक्स रॉकेट शिप ने 4 अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में भेजा है, उसके बारे में क्वेश्चन है। नासा और एलोन मस्क की वाणिज्यिक रॉकेट कंपनी स्पेस एक्स ने 23 अप्रैल 2021 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की उड़ान पर एक नई 4 अंतरिक्ष यात्री टीम भेजी है। कंपनी का क्रू ड्रैगन कैप्सूल एंडेवर फ्लोरिडा से एक स्पेस एक्स फॉल्कन 9 रॉकेट पर आकाश में गया। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका आपका नाम ध्यान रखना है। एंडेवर के थ्रू ही 4 यात्रियों को स्पेस में भेजा गया है। और किस कंपनी के थ्रू भेजा गया है? स्पेस एक्स, जो कि नासा के साथ भेजा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभी विराट कोहली ने आईपीएल में 6000 रन पूरे किए हैं, उसके बारे में क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप भारतीय क्रिकेटर कप्तान विराट कोहली को इमेज में देख लिए। अब इनके बारे में पढ़ लेते हैं। विराट कोहली 22 अप्रैल 2021 को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की राजस्थान रॉयल्स पर 10 विकेट से जीत के दौरान आईपीएल में 6000 रन बनाने वाले इतिहास के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आईपीएल में किस टीम का नेतृत्व करते हैं? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का। और किसको हराया है इन्होंने? 6000 रन बनाए हैं राजस्थान रॉयल्स पर। जीत इन्होंने हासिल की है, जो कि मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में हासिल की है। इसके लिए यही पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
अभी पृथ्वी के करीब से एक ब्लैक होल की खोज की गई है, उसके बारे में क्वेश्चन है। वैज्ञानिकों ने रिकॉर्ड पर अब तक के सबसे छोटे और पृथ्वी के सबसे करीबी ब्लैक होल में से एक की खोज की है। आप इमेज में देख सकते हैं, कुछ ऐसा दिखता है ब्लैक होल। ब्लैक होल हमारे सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 3 गुना है, जो एक ब्लैक होल के लिए छोटा आकार है। ठीक है दोस्तों, ये जो ब्लैक होल मिला है ये आकार में छोटा है, लेकिन सूर्य के द्रव्यमान से 3 गुना है। ये ब्लैक होल पृथ्वी से 1500 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है, फिर भी मिल्की वे आकाश गंगा के अंदर है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि दूरी का मात्रक कौन सा है, प्रकाश वर्ष। शोधकर्ताओं ने इसे द यूनिकॉर्न नाम दिया है। ठीक है, तो इस ब्लैक होल का आपको नाम ध्यान रखना है, द यूनिकॉर्न नाम दिया गया है इसको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभी मध्य प्रदेश में एक अभियान शुरू हुआ है, उसके बारे में क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में किल कोरोना अभियान का दूसरा चरण 24 अप्रैल 2021 से 9 मई 2021 तक सभी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में चलाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, इस अभियान को दोबारा शुरू किया गया है मध्य प्रदेश में, जिसका नाम है किल कोरोना। आप मध्य प्रदेश के सीएम को इमेज में देख सकते हैं। शिवराज सिंह चौहान वर्तमान में मध्य प्रदेश के सीएम हैं। राज्य सरकार ने एक नई पहल योग से निरोग कार्यक्रम भी शुरू किया है। ठीक है, तो इन दोनों अभियानों का आपको नाम ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस ये कब मनाया जाता है? तो हर साल नेशनल पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिन पंचायत नेताओं द्वारा किए गए कार्यों को मान्यता दी जाती है और उनकी सराहना की जाती है। 1993 में 73वां संवैधानिक संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संस्थागत बनाने के लिए लागू हुआ था। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2010 में पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस घोषित किया था। ठीक है, तो ये कब से मनाया जा रहा है दिवस? 2010 से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभी भारत के चीफ जस्टिस बने हैं एन.वी. रमन्ना, तो उनके बारे में एक क्वेश्चन है। सबसे पहले आप एन.वी. रमन्ना को इमेज में देख लीजिए, यही हैं भारत के सीजेआई। न्यायमूर्ति नथालपति वेंकट रमन्ना ने 24 अप्रैल 2021 को भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। ठीक है दोस्तों, तो एनवी की फुल फॉर्म क्या है? नथालपति वेंकट रमन्ना। इनका पूरा नाम भी आपको ध्यान रखना है। और ये कौन से नंबर के सीजेआई बनी है? ये 48वें नंबर के सीजेआई बने हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक संक्षिप्त समारोह में उन्हें पद की शपथ दिलाई है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है कि वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है भारत के? तो ये हैं रामनाथ कोविंद। और दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि सीजेआई को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति दिलाते हैं सीजेआई को शपथ। इन्होंने न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबडे की जगह ली है, जिन्होंने 23 अप्रैल 2021 को कार्यालय छोड़ दिया। ठीक है, तो इन्होंने किसकी जगह ली है? इनसे पहले कौन थे सीजेआई भारत के? शरद अरविंद बोबडे। न्यायमूर्ति रमन्ना का मुख्य न्यायाधीश के रूप में लगभग 16 महीने का कार्यकाल होगा। ठीक है, तो इनका कार्यकाल अगले 16 महीने तक होगा। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन बन गए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस पॉइंट से आपके लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और दोस्तों आपसे निवेदन है, 1 सेकंड का टाइम लगेगा। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हुए हैं आपके लिए। भारत में मलेरिया के मामलों में 84% की कमी आई है, उसके बारे में क्वेश्चन है। देश में 2015 की तुलना में 2020 में मलेरिया के मामलों में 84% की कमी देखी गई है। इसके लिए दूसरा पॉइंट है, हर साल 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 25 अप्रैल को मनाया जाता है ये। और जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि जितने भी दिवस हैं उसकी तारीख और विषय वस्तु यानी कि थीम आपको ध्यान रखनी होती है। तो इस दिवस की थीम है ज़ीरो मलेरिया लक्ष्य तक पहुँचना। ठीक है, 2021 की इस दिवस की थीम है ज़ीरो मलेरिया लक्ष्य तक पहुँचना। तो दोनों आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभी एक इंडेक्स जारी हुआ है, उसके बारे में क्वेश्चन है। भारत को एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स यानी कि ETI में 115 देशों में 87वें स्थान पर रखा गया है। ठीक है दोस्तों, तो इस इंडेक्स का आपको नाम ध्यान रखना है, ETI यानी कि एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। और 115 देशों में भारत की रैंकिंग कितनी है? 87th।
एक रिपोर्ट के अनुसार सूचकांक विभिन्न पहलुओं पर अपनी ऊर्जा प्रणालियों के वर्तमान प्रदर्शन पर राष्ट्रीय को ट्रैक करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभी भारत के 68वें ग्रैंड मास्टर बने हैं, उसके बारे में क्वेश्चन है। तो तमिलनाडु के किशोर अर्जुन कल्याण भारत के 68वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये कहाँ के हैं? ये तमिलनाडु के हैं। इनका नाम है किशोर अर्जुन कल्याण। इन्होंने सर्बिया में जीएम राउंड रॉबिन रूजना जोरे 3 के 5वें दौर में ड्रैगन कोसिक को हराकर 2500 ELO यानी कि इलेक्ट्रिक लाइट ऑर्केस्ट्रा पर का निशान पार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अभी भारतीय महिला मुक्केबाजों ने स्वर्ण पदक जीते हैं, उसके बारे में क्वेश्चन है। तो आइए पढ़ लेते हैं। विश्व युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय महिला मुक्केबाजों ने कील्स पोलैंड में 7 स्वर्ण पदक के साथ इतिहास रचा है। ठीक है दोस्तों, तो इस पॉइंट से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि ये सबसे पहले ये मुक्केबाजी की चैंपियनशिप कहाँ पर हो रही है? तो ये पोलैंड के कील्स में हो रही है और इसमें भारत की महिलाओं ने 7 स्वर्ण पदक जीत के इतिहास रच दिया है। सभी महिला फाइनलिस्ट जिनका नाम है गीतिका, नोरेम बेबी रोजी साना चानू और पूनम विंका, अरुंधति चौधरी, टी सनमाचा चानू और अल्फिया पठान। ठीक है, तो इन 7 लोगों के नाम भी यहाँ पर दिए हैं, आप चाहें तो अपनी कॉपी पर नोट कर सकते हैं इसको। 8 फाइनलिस्टों के अलावा 3 अन्य ने टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 8 तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीते हैं, जिसमें से 7 महिलाओं ने और 1 जेंट्स ने जीता है और 3 कांस्य पदक जीते हैं। तो टोटल 11 पदक इस प्रतियोगिता में जीते गए हैं, जो कि भारत को नंबर 1 बनाया है। 11 पदक के साथ भारत शीर्ष पर रहा है इस प्रतियोगिता में, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विश्व पुस्तक दिवस ये कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड बुक डे हर साल 23 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व पुस्तक दिवस, जिसे विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस के रूप में भी जाना जाता है, हर साल 23 अप्रैल को दुनिया भर में मनाया जाता है। यह संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूनेस्को द्वारा आयोजित किया जाता है और इसका भी आपको थीम ध्यान रखना है। वर्ष 2021 विश्व पुस्तक दिवस का 25वां संस्करण हुआ। ठीक है, तो ये जो मनाया गया है ये इस साल 25वां संस्करण है इस दिवस का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभी नासकॉम की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, उसके बारे में ये क्वेश्चन है। तो रेखा मेनन, ठीक है, IT उद्योग की सर्वोच्च संस्था नैसकॉम ने रेखा M मेनन को 2021-22 के लिए अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो रेखा मेनन को आप सबसे पहले इमेज में देख लीजिए। ये भारत में एक्सचेंजर में अध्यक्ष और वरिष्ठ प्रबंध निदेशक हैं। ठीक है, वर्तमान में इनका जो पद है वो भी दे रखा है। इसके साथ वे अपने 30 साल के इतिहास में नैसकॉम के लिए अध्यक्ष की भूमिका निभाने वाली पहली महिला बन गई हैं। मेनन ने UV प्रवीण राव इन्फोसिस लिमिटेड के मुख्य परिचालन अधिकारी का स्थान लिया है, जिन्होंने 2020-21 में अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। ठीक है, तो किसके स्थान पर आई हैं? ये प्रवीण राव के स्थान पर आई हैं, तो आपको ध्यान रखना है इन पॉइंट्स को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। विश्व यकृत दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 19 अप्रैल को वर्ल्ड लीवर डे मनाया जाता है। ठीक है, लीवर से संबंधित रोगों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 19 अप्रैल को विश्व यकृत दिवस यानी कि वर्ल्ड लीवर डे मनाया जाता है। अब इस दिवस की थीम क्या है 2021 की? तो इसकी थीम है कीप योर लीवर हेल्दी एंड डिसीज़ फ्री। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जितने भी दिवस है सबकी तारीख और सबकी थीम आपको ध्यान रखना है। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने के लिए। मस्तिष्क को छोड़कर यकृत शरीर का दूसरा सबसे बड़ा और सबसे जटिल अंग होता है। ये किसी के शरीर के पाचन तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभी नासा के हेलीकॉप्टर ने एक इतिहास रचा है, उसके बारे में क्वेश्चन है। नासा के मार्स हेलीकॉप्टर ने मंगल पर सफल उड़ान के साथ इतिहास रचा है। ठीक है, नासा का एक हेलीकॉप्टर है जिसने मंगल ग्रह पर जाकर उड़ान भरी है, तो आपको ध्यान रखना है इस नासा का नाम। इस लघु रोबोट हेलीकॉप्टर जिसका नाम है NGNUT ने 19 अप्रैल 2021 को एक सफल टेक ऑफ और लैंडिंग की शुरुआत की है। ठीक है, वहाँ पर लैंडिंग की, इसने टेक ऑफ किया। ये किसी दूसरे ग्रह की सतह पर एक विमान द्वारा संचालित पहली पावर नियंत्रित उड़ान थी। इसे 10 फीट यानी कि 3 मीटर सीधे ऊपर
चढ़ने और फिर मंगल की सतह से ऊपर मंडराने और परिक्रमा करने के लिए प्रोग्राम किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो कितनी इसने उड़ान भरी? 10 फीट की, यानी कि 3 मीटर की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभी सैन्य संसाधनों का उपयोग करने वाला मध्य प्रदेश पहला देश बन गया है। तो आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। मध्य प्रदेश में कोरोना रोगियों को अब सेना के अस्पतालों और आइसोलेशन केंद्रों में समायोजित किया जाएगा। संभवतः देश में पहली बार एक राज्य सरकार ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए सैन्य संसाधनों का उपयोग शुरू किया है। ठीक है, तो ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बन गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राष्ट्रीय नागरिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष भारत में 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस यानी कि राष्ट्रीय नागरिक सेवा दिवस मनाया जाता है। सिविल सेवा भारतीय गणराज्य की स्थायी कार्यकारी शाखा को संदर्भित करती है। ये प्रतिवर्ष 21 अप्रैल को मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1947 में अखिल भारतीय सेवाओं का उद्घाटन किया था। ठीक है दोस्तों, तो क्यों मनाया जाता है ये वाला पॉइंट इससे क्लियर हो जाता है। इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है। और भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो यही थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये दिवस 2006 में पहली बार मनाया गया था। ठीक है, तो कब से मनाया जा रहा है ये दिवस, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभी भारत और किर्गिस्तान के बीच में एक अभ्यास हुआ है, उसके बारे में एक क्वेश्चन है। भारत और किर्गिस्तान के विशेष बलों ने आतंकवाद विरोधी अभ्यास पर ध्यान केंद्रित करने के साथ बिश्केक में 2 सप्ताह का सैन्य अभ्यास शुरू किया। ठीक है, यानी कि समाप्त हो चुका है ये अब, और ये बिश्केक में शुरू हुआ है। बिश्केक में मतलब ये अभ्यास हुआ है, तो ये बिश्केक क्या है? बिश्केक किर्गिस्तान की राजधानी है। ठीक है, तो किन किन देशों के बीच हुआ है अभ्यास, ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत और किर्गिस्तान के बीच में हुआ है और इसका नाम है खंजर। ठीक है, खंजर नामक इस अभ्यास का उद्घाटन 16 अप्रैल 2021 को बिश्केक में किर्गिज गणराज्य के नेशनल गार्ड्स के विशेष बल ब्रिगेड में किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो इस अभ्यास का आपको नाम ध्यान रखना है जो कि खंजर है। ये भारत किर्गिज संयुक्त विशेष बल का 8वां संस्करण था। इसे पहली बार 2011 में शुरू किया गया था। इतने पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, जितने भी ग्रीन कलर के टिक लगे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स अभी जारी किया गया है, उसके बारे में क्वेश्चन है। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 180 देशों की सूची में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत 142वें स्थान पर है। ठीक है, भारत को अपना कार्य ठीक से करने की कोशिश करने वाले पत्रकारों के लिए सबसे खतरनाक देशों में से एक कहा जाता है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स यानी कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 20 अप्रैल 2021 को अंतर्राष्ट्रीय लाभ संगठन रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा प्रकाशित किया गया। इस सूची में नॉर्वे सबसे ऊपर है और उसके बाद फिनलैंड और डेनमार्क है। ठीक है दोस्तों, तो जितने भी सूचकांक होते हैं तो सबसे पहले आपको उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड की रैंकिंग नोट करनी चाहिए और भारत की रैंकिंग नोट करना चाहिए। यही आपके आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो उसमें फर्स्ट नंबर पर है नॉर्वे, सेकंड पर है फिनलैंड और थर्ड पर है डेनमार्क। और भारत इसमें 180 देशों में 142वें नंबर पर है। इस इंडेक्स का नाम आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभी नासा ने एक शेड्यूल की इंजेनिटी की पहली उड़ान भरी है। ये क्वेश्चन दोस्तों अभी रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं, इसमें कुछ और पॉइंट मिलेंगे आपके लिए। चलिए पढ़ लेते हैं। मंगल ग्रह पर नासा के इंजेनिटी हेलीकॉप्टर की पहली शेड्यूल उड़ान 19 अप्रैल 2021 को पूरी हुई। ये किसी दूसरे ग्रह पर नियंत्रित उड़ान का प्रयास करने वाला पहला विमान बना जिसमें उच्च स्तर की कठिनाई आई। 1.8 किलोग्राम का इंजेनिटी हेलीकॉप्टर 18 फरवरी 2021 को अपने मूल रोवर परसेवरेंस के साथ मंगल ग्रह पर पहुंचा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसका नया पॉइंट ये मिला है आपको कि इसका वजन कितना है हेलीकॉप्टर का, 1.8 किलोग्राम है। और ये कौन से रोवर के साथ गया था? परसेवरेंस इस रोवर का नाम है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभी एक नए सुपर अर्थ का पता चला है, उसके बारे में एक क्वेश्चन है। इंस्टीट्यूटो डे एस्ट्रोफिजिका डे कनरियस के एक छात्र ने रेड ड्वार्फ स्टार्स जिसका नाम है GJ740 की परिक्रमा करते हुए एक नए सुपर अर्थ का पता लगाया है। अपने तारे के चारों ओर एक परिक्रमा पूरी करने में इसको केवल 2.4 दिन लगते हैं। GJ740 के आसपास के इस सुपर अर्थ का द्रव्यमान पृथ्वी से 3 गुना है। ठीक है दोस्तों,
ये सुपर अर्थ नेपच्यून से थोड़ा छोटा है, जो बृहस्पति, शनि और यूरेनस के बाद हमारे सौर मंडल का चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इस सुपर अर्थ का, जिसका नाम है GJ740, जो कि पृथ्वी से 3 गुना बड़ा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभी वैज्ञानिकों ने अब तक का सबसे सफ़ेद पेंट बनाया है, इसके बारे में क्वेश्चन है। पर्ड्यू विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने वर्तमान में उपलब्ध सफ़ेद रंग की तुलना में अधिक सफ़ेद पेंट विकसित किया है। ठीक है दोस्तों, जो वर्तमान में सफ़ेद पेंट होता है उससे भी अधिक सफ़ेद कलर का पेंट अभी विकसित किया गया है पर्ड्यू विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने। नव विकसित अल्ट्रा वाइट पेंट सूर्य प्रकाश के 98% से अधिक को प्रतिबिंबित करता है। ठीक है दोस्तों, ये इतना सफ़ेद है कि सूर्य के प्रकाश को 98% तक रिफ्लेक्ट कर देता है, यानी कि प्रतिबिंबित कर देता है। वहीं व्यावसायिक रूप से उपलब्ध सफ़ेद पेंट 80% से 90% तक सूर्य प्रकाश को प्रतिबिंबित करने में सक्षम है। ठीक है दोस्तों, जो वर्तमान में जो पेंट है वो 80 to 90% रिफ्लेक्ट करता है, जबकि जो नया बना है वो 98% रिफ्लेक्ट कर सकता है सूर्य के प्रकाश को। ये नया पेंट तकनीक ऊर्जा को बचाने और जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद कर सकता है। तो आपको ध्यान रखना है इस यूनिवर्सिटी का नाम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभी रामायण पर पहली ऑनलाइन प्रदर्शनी जारी की गई है, उसके बारे में क्वेश्चन है। पर्यटन और संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने रामायण पर पहली ऑनलाइन प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो इस पॉइंट से आपको एक क्वेश्चन और मिलता है कि वर्तमान में हमारे पर्यटन और संस्कृति मंत्री कौन है, तो यह है प्रहलाद सिंह पटेल। आप इमेज में देख सकते हैं इनको। श्री पटेल ने 18 अप्रैल को मनाए गए विश्व विरासत दिवस 2021 के अवसर पर एक वेबिनार जिसका नाम है इंडियाज़ हेरिटेज पावरिंग टूरिज्म को भी संबोधित किया। ठीक है, तो इस पॉइंट से एक क्वेश्चन आपके लिए और बनता है कि विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 18 अप्रैल को मनाया जाता है हर साल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभी श्री रामानुजाचार्य जयंती मनाई गई है, उसके बारे में क्वेश्चन है। तो आप इनकी इमेज देख सकते हैं रामानुजाचार्य की। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने 18 अप्रैल 2021 को महान दार्शनिक, संत और समाज सुधारक श्री रामानुजाचार्य की जयंती मनाई है और उनको श्रद्धांजलि दी है। ठीक है, तो दोस्तों 18 अप्रैल को मनाई जाती है इनकी जयंती। और इस पॉइंट से एक क्वेश्चन और बनता है कि वर्तमान में हमारे उपराष्ट्रपति कौन है, तो ये है एम वेंकैया नायडू। वे वेदांत और वैष्णववाद के महान समर्थक थे, जिन्होंने सार्वभौमिक भाईचारे के संदेश का भी प्रचार किया। रामानुज के ममीकृत शरीर को चंदन के लेप और केसर का उपयोग करके श्री रंगम के रंगनाथ स्वामी मंदिर में संरक्षित किया गया है। ठीक है दोस्तों, इनका शरीर अभी भी संरक्षित है इस मंदिर में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभी चीन यूएस जलवायु संकट से निपटने के लिए एक समझौता हुआ है, उसके बारे में क्वेश्चन है। दुनिया के 2 सबसे बड़े कार्बन प्रदूषक चीन और अमेरिका जलवायु संकट से निपटने के लिए तत्परता से सहमत हुए हैं। यह फैसला अप्रैल 2021 में चीनी जलवायु राजदूत जी झैन हुआ और शंघाई में उनके अमेरिकी समकक्ष जॉन केरी के बीच हुई कई बैठकों के बाद आया। ठीक है, तो इस पॉइंट से आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है, चीन के जलवायु राजदूत कौन है, ये हैं जी झैन हुआ और इनके समकक्ष अमेरिका के हैं जॉन केरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों। दीपक पुनिया ने अभी एशियाई चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है, उसके बारे में क्वेश्चन है। तो दीपक पुनिया को आप इमेज में देख लीजिए। विश्व चैंपियन के रजत पदक विजेता दीपक पुनिया ने 18 अप्रैल 2021 को कजाकिस्तान के अलमाटी में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। ठीक है, तो इस पॉइंट से आपके लिए एक क्वेश्चन ये बनता है कि ये एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप कहाँ पर हुई है, तो ये कजाकिस्तान के अलमाटी में हुई है। तो दोस्तों यही 30 क्वेश्चन लाए थे मैं आपके लिए, और 30 से ज़्यादा ही पॉइंट मैंने आपको बताया इसमें। तो जितने भी पॉइंट बताए हैं ये आपकी आने वाली एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर अप्रैल का। तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।